हाय यूजर, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के ऑर्डर को देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस हो तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर किस ऑर्डर के अंदर कॉल होते हैं और डिस्ट्रक्टर किस ऑर्डर के अंदर कॉल होते हैं। क्योंकि बेसिकली हमने डायमंड प्रॉब्लम को इसके बाद डिस्कस करना है कि डायमंड प्रॉब्लम बेसिकली क्यों आता है एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, और उसको हम स्पॉट कैसे करते हैं और फिर उसको हम फिक्स कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि जो कंस्ट्रक्टर ऑर्डर है ये हमारे पास कैसे कॉल होता है सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास एक क्लास अल्फा है, एक मेरे पास क्लास बीटा है और एक मेरे पास क्लास गामा है। और गामा क्लास मेरे पास बीटा और अल्फा से क्या है, डिराइव्ड है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ कि जो क्लास अल्फा है उसका मैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ। अल्फा ये मेरे पास इसका सॉरी ये मेरे पास इसका कंस्ट्रक्टर स्टार्ट हुआ सी आउट। थोड़ा सा ये देखने के लिए कि मेरे पास बेसिकली होता क्या है, मैं इसके प्रॉपर नाम लिखता हूँ। अल्फास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड लाइन, ताकि मेरे पास इसके प्रॉपरली आउटपुट जो हो वो मेरे पास सही फॉर्म के अंदर आ जाए। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे इसका जो क्लास बीटा के अंदर एक कंस्ट्रक्टर मैं बना लेता हूँ क्लास बीटा का, तो वो भी मैं कॉल कर लेता हूँ बीटा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ बीटा कंस्ट्रक्टर। और इसी तरह जो मेरे पास गामा है क्लास गामा कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ गामा। सो चूंकि मेरे पास अब ये तीन क्लासेस हो गई, देख ले तीन तीन मेरे पास कंस्ट्रक्टर आ गए हैं, तो अब मेन क्लास के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, जो गामा क्लास है उसका मेरे पास सब्जेक्ट क्रिएटेड है गामा सी। अब अगर मैं इसके आउटपुट को देख लूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह आउटपुट देगा कंस्ट्रक्टर ऑर्डर। सो सॉरी, बिफोर डिस्कसिंग द आउटपुट अगर थोड़ा सा मैं ये आप लोगों को बता दूं कि अब हो क्या रहा है कि मैंने गामा क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया सी। अब होना क्या चाहिए कि सबसे पहले हम कहते हैं कि जी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ द क्लास, के जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे मैंने गामा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो अब होना क्या चाहिए कि सबसे पहले गामा कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल हो जाए कि गामा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ये मेरे पास प्रिंट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल होगा क्या, एक्चुअल यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही ये गामा का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ तो सबसे पहले कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे। ये जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे आएगा, करली ब्रेसेस के अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा, बल्कि कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल सबसे पहले जाएगा जो यहाँ पे क्लास है अल्फा क्लास है, इसका जो पेरेंट क्लास है सबसे पहले कंट्रोल चला जाएगा उसके अंदर और फिर उसके बाद बीटा क्लास के अंदर चला जाएगा। सो अगर सबसे पहले अगर हम इसके आउटपुट को देख लें, सो ये देख लें बीटास क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, अल्फास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, गामा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। सो यहाँ पे अगर आप लोग कोड देख लें तो कोड के अंदर हमने सबसे पहले गामा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो बाय रूल के मुताबिक हम कहते हैं कि जैसे किसी क्लास का भी कंस्ट्रक्टर जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सो इसका मतलब है कि मैंने जैसे ही यहाँ पे गामा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो गामा क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग आउटपुट देख लें तो सबसे पहले मेरे पास बीटा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, अल्फा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड गामा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। मींस जो डिराइव्ड क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर सबसे बाद में क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। ओके, अब एक चेंज मैं यहाँ पे और कर लेता हूँ कि ये जो पहले मैंने बीटा लिखा है यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ अल्फा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बीटा। अब अगर हम इसके ऑर्डर को देख लें, दोबारा मैं इसको कॉल कर लूं इस प्रोग्राम को, तो वेट फॉर अ व्हाइल। तो अब अगर आप लोग देख लें तो अब ये देख लें जो आप क्लास आप पहले लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिखा है कि जी गामा क्लास डिराइव्ड फ्रॉम अल्फा क्लास। अब यहाँ भी देख लें अल्फा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, बीटा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, गामा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। सो इसका मतलब है कि जो डिराइव्ड क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता। कंस्ट्रक्टर सबसे पहले किसका कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर जिस क्लास से हमने डिराइव्ड क्लास को पहले डिराइव किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्फा क्लास है तो अल्फा क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, बीटा क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अच्छा, ये तो हमारे पास स्टोरी थी कंस्ट्रक्टर की। इसी तरह अगर हम अब डिस्ट्रक्टर को देख लें तो डिस्ट्रक्टर की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डिस्ट्रक्टर एज यू नो द डिस्ट्रक्टर्स को हम ऐसे क्रिएट करते हैं अल्फा सेम। अब यही कोड मैं यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेता हूँ
और इसकी बॉडी के अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास अब क्या आ जाएगा, अल्फा कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टर इसका, यही कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। ये अब मेरे पास डिस्ट्रक्टर हो जाएगा बीटा का और ये मेरे पास हो जाएगा गामा का। तो अब मैंने यहाँ पे देख लें डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट मैंने कर लिए। तो ये मेरे पास बीटा का है, बीटा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, और ये मेरे पास गामा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, सो डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। सो अब मैं ये हम देखना चाहते हैं, अब जिस तरह कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे मेन फंक्शंस के अंदर गामा क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो सबसे पहले उसने अल्फा क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था, फिर बीटा क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था और फिर गामा क्लास के अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था। अब क्या डिस्ट्रक्टर में भी यही होगा या डिस्ट्रक्टर में ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा? तो डिस्ट्रक्टर में ऑर्डर चेंज हो जाता है, कैसे चेंज हो जाता है, लेट्स सी द आउटपुट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, सबसे पहले अल्फा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, बीटा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, गामा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। लेकिन जब डिस्ट्रक्टर की बारी आती है तो फिर गामा डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, बीटा डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, अल्फा डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो अब यहाँ पे ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास, कि जैसे ही सबसे पहले डिस्ट्रक्टर मीन जब ये जैसी प्रोग्राम खत्म हो जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो सबसे पहले जो गामा क्लास है उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर उसके बाद बीटा क्लास का, जो बाद में जिस क्लास जो सेकंड बेस क्लास है इसके लिए उसका डिस्ट्रक्टर दूसरे नंबर पे कॉल होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, जो फर्स्ट क्लास है अल्फा क्लास है उसका डिस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। सो ये हमारे पास बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। ये जो कंस्ट्रक्टर ऑर्डर है वो कंस्ट्रक्टर ऑर्डर, सॉरी दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ये एक रूल है हमारे पास, ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों रिवर्स ऑर्डर के अंदर क्या होते हैं, कॉल होते हैं। अच्छा, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं और उस प्रॉब्लम का नाम क्या है। बेसिकली अगर इस गामा क्लास से मैं कोई और एक क्लास डिराइव कर लूं, गामा क्लास से मैं कोई और एक क्लास डिराइव कर लूं, तो ये मेरे पास एक बन जाएगा, एक डायमंड प्रॉब्लम बन जाएगा। उस डायमंड प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि जो बेस क्लासेस होती हैं उनकी एक एक कॉपीज डिराइव्ड क्लास के अंदर आ जाती है। सो इसका मतलब है कि जब डिराइव्ड क्लास के अंदर उसकी कॉपीज आ जाती है तो वो किस फंक्शंस को कॉल करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल्स दे दूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ वाइड f1 cout अल्फा फंक्शन एंड लाइन। सो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये फिलहाल मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ, और सेम फंक्शन में चूंकि मेरे पास दो डिफरेंट क्लासेज हैं तो आई कैन डू दैट कि मैं f1 इसके अंदर भी कर लेता हूँ, लेकिन ये किसका फंक्शन हो जाएगा, ये मेरे पास बीटा का फंक्शन हो जाएगा, और इसको मैं कमेंट कर लूँ और इसको मैं कमेंट कर लूँ। सो यहाँ पे अब अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास सी का एक सी का है मेरे पास, सी के अंदर भी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ। अच्छा, अब रूल के मुताबिक चूंकि गामा क्लास मेरे पास पब्लिकली अल्फा और बीटा से डिराइव्ड है, तो इसका मतलब है कि क्लास ए के अंदर जो कुछ है उसकी कॉपी क्लास गामा के अंदर आ गई है, और इसी तरह जो क्लास बीटा के अंदर जो कुछ है मींस मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर जो कुछ भी है उसकी कॉपी यहाँ पे भी आ गई। सो इसका मतलब है कि f1 की दो कॉपियां क्लास गामा के अंदर आ गई है। सो अब अगर क्लास गामा के अंदर दो कॉपियां आ गई हैं, जब मैं यहाँ पे इसको कॉल करूंगा c.f1, तो अब ये कौन सा फंक्शन कॉल होगा। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे ये मुझे एरर सैम्बल भी दे रहा है, रेड अंडरलाइन है। सो ये कहता है इनवैलिड वाइड अल्फा गामा f1 इज एम्बेगुअस, गामा f1 इज एम्बेगुअस। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूं तो आप लोग इसका देख लें, एरर देख लें, तो ये एरर मुझे ये बता रहा है कि गामा f1 इज एम्बेगुअस, कि गामा के अंदर जो f1 फंक्शन आप यूज कर रहे हैं ये क्या है, एम्बेगुअस है। ये इसको नहीं पता चल रहा क्योंकि इसके पास दो कॉपी आ गई है, गामा के पास अल्फा की f1 की कॉपी भी आ गई है और बीटा की f1 की कॉपी भी आ गई है, तो उसे समझ नहीं आ रही कि मैंने
कौन सा जो F1 है उसको मैंने कॉल करना है। सो यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने इसको कैसे कौन सा F1 को मैंने कॉल करना है। सो ये एम्बेगुइटी ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी जब हम डायमंड प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे या डायमंड प्रॉब्लम को स्पॉट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसका एक सोल्यूशन वैसे है हमारे पास, सिंपली कि हम क्या कर लें, जो वर्चुअल फंक्शंस कीवर्ड है, इस फंक्शन के साथ हम वर्चुअल का कीवर्ड लगा लें तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इस एम्बेगुइटी को हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम जो डायमंड प्रॉब्लम स्पेसिफिकली डायमंड प्रॉब्लम होता है। डायमंड प्रॉब्लम बेसिकली किस तरह होता है, अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखा दूँ तो ये आप लोग देख लें, तो ये मेरे पास जस्ट लाइक अ डायमंड प्रॉब्लम बन गया है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ये पर्सन के अंदर दो मेरे पास इसके डेटा मेंबर्स हैं, नेम एंड एज। पर्सन क्लास से दो क्लासेस डिराइव्ड हैं, एक स्टूडेंट और एक फैकल्टी। सो इसका मतलब है कि नेम और एज की एक कॉपी स्टूडेंट के अंदर आ गई है। थोड़ा सा मैं इसको मैक्सिमाइज कर लूँ। सो ये नेम और एज की बेसिकली एक कॉपी स्टूडेंट के अंदर आ गई है और एक फैकल्टी के अंदर आ गई है। सिमिलरली जब मैं टीचर असिस्टेंट की क्लास स्टूडेंट और फैकल्टी से डिराइव करूंगा तो यहाँ पे भी जो नेम और एज है इसकी भी कॉपी आ गई और इसकी भी कॉपी आ गई। नेम एंड एज नीडेड ओनली वंस, जबकि यहाँ पे हमारे पास अब अगेन जंगे दो आ गई, तो अब कौन सी कॉपी ओवरराइड होगी, किस कॉपी को हम यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे कंपाइलर क्या होगा, कंफ्यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे उसको एक कॉपी चाहिए होगी। तो इसको हम कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि इस डायमंड प्रॉब्लम को कैसे स्पॉटिफाई करेंगे और फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।